चलिए आज हम आ चुके हैं रिलेशन भर्ती के जो 9 मार्च को पेपर है उसकी तैयारी करने। जैसे कि आप सभी को पता है कि रिलेशन भर्ती का पेपर है 9 मार्च को, जो कि सभी सेंटरों में आयोजित किया जा रहा है। आज हम उसी के जीके और जीएस के सभी प्रश्न डिस्कस करेंगे। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जो बंदा मेरी डेली वीडियो देखेगा और रिलेशन भर्ती का पेपर देगा उसके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे, मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ। चलिए आज सामान्य विज्ञान के 15 क्वेश्चन करेंगे और फिर जीके के 15। तो शुभमन गिल किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। और पिछले बार पूछा गया था कि मोहम्मद शमी किस खेल से संबंधित हैं? वो भी क्रिकेट से थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता मतलब छुआछूत से संबंधित है। पेरिस पैरालंपिक में भारत के लिए भाला फेंके में विभिन्न कैटेगरी में कौन कौन स्वर्ण पदक जीता? इनमें 2 लोगों ने जीता है, नवदीप सिंह और सुमिता अतिल ने। ए और बी। बरेली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? खान बहादुर गफर ने किया और रानी लक्ष्मीबाई झांसी से। गुलामगिरी की पुस्तक के लेखक कौन हैं? ज्योतिराव फुल्ले हैं। तरंग शक्ति सैन्य अभ्यास कौन से देश से शामिल नहीं है? ये सभी अपने देश से सैन्य अभ्यास कर सकते हैं, सिवाय पाकिस्तान हमसे एक भी अभ्यास नहीं कर सकता। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। और फिर हमारा दूसरा है 8वां, अखौरा अगरतला रेल लिंक भारत के किस देश के साथ जोड़ता है? बांग्लादेश को। मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में मंत्रिमंडल की शपथ विदेश मंत्री कौन बना? सुब्रमण्यम जयशंकर। देखिए भारत की ऊंची चोटी पूछा है, K2। अयोध्या किस नदी पर स्थित है? सरयू पे स्थित है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में। हमारा भारत 1947 में आज़ाद हुआ है, उससे पहले ही संविधान सभा की बैठक बन गई थी। हड़प्पा किस नदी पर स्थित है? हड़प्पा रावी नदी पर स्थित है। जैसा कि देख सकते हैं हड़प्पा रावी नदी पे स्थित है। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा गया है? आप स्वामीनाथन याद कर लीजिए, इनका बड़ा नाम है, ये मत याद कीजिए। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? छत्तीसगढ़ का राज्य गठन 2000 में हुआ है। इस तरह किसी भी राज्य का पूछ सकता है, सबका आपको ये एक ध्यान में रखना है। हम आ गए हैं सामान्य विज्ञान के प्रश्न पे। अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? अमाशय में पेप्सिन पाया जाता है। फूल का कौन सा भाग बीज बनाता है? बीजाड़। ये तीसरी बार आया है बंदो, फौजी भाइयों, तीसरी बार आया है ये रिलेशन पेपर में, फिर से आएगा। ध्वनि तरंग का आयाम क्या निर्धारित करता है? प्रबलता। समय के साथ विस्थापन के परिवर्तन की दर क्या कहा जाता है? वेग। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा गैस किसी भी ठोस पदार्थ परिवर्तित किया जा सकता है? निक्षेपण। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? ये भी लाला दूसरी बार आया है, पक्का आएगा, लिख के दे रहा हूँ। ये रिलेशन भर्ती में पूछा जा सकता है, ये बार बार आता है रिलेशन भर्ती में लाला। तो लाडले आज हमारा 22वां प्रश्न है, ब्रह्म निषेचन किससे होता है? उभयचरों से। खाना पकाने के दौरान कौन सी विटामिन आसानी से नष्ट होती है? लाडलो ये लाडलो तीसरे से चौथी बार पूछा जा चुका है, ये पक्का आएगा, मैं गारंटी से साथ दे रहा हूँ। रिलेशन भर्ती में सभी ये इसको पढ़ के जाएंगे कि खाना पकाने के दौरान सबसे आसानी से विटामिन सी नष्ट होती है। साबुन बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बेसन का, जिससे आप लोग गोरे हो जाते हो लाडले। पदार्थ का प्रतिरोधक किस पर निर्धारित किया गया है? तार का पदार्थ पे। किस पिंड के द्रव्यमान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह हर जगह एक समान होता है। और हमारा ये है, निम्नलिखित में से किसका गलनांक उच्चतम होता है? तो टंगस्टन का गलनांक उच्चतम होता है। और फिर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? जल जनित रोग हमारा देख सकते हैं हैजा है। हमारा 29वां प्रश्न है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से वायु प्रदूषण से सबसे जल्दी कौन सा गंभीर होता है? फेफड़ा मतलब यकृत। विद्युत धारा से उत्पन्न के उपयोग किए जाने वाले उपकरण क्या कहा जाता है? जनरेटर। इससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है, उस उपकरण को जनरेटर बोलते हैं। तो दोस्तों भाइयों आज हम आपको फिर से बता रहे हैं कि हम आपको अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी GD प्लस ट्रेडमैन की तैयारी करा रहे हैं, जीके जीएस की।
अगर हमारे चैनल पे 20 सब्सक्राइबर हो गए तो हम मैथ भी पढ़ाना चालू कर देंगे। अभ्यास पेपर पूरा लगवाएंगे। ये रिलेशन के 9 मार्च में बहुत कारगर साबित होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई से मजाक मत ले। मैं खुद रिलेशन का पेपर दे चुका हूँ। मेरा खुद 9 मार्च को पेपर है, मैं भी दूंगा। आपको मैं पूरी रिपोर्ट देता रहूँगा 9 मार्च को कैसा पेपर आया है और कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और सभी भाई आर्मी पब्लिक ये SK बुक पब्लिकेशन से पढ़ें, उसी में से पूरा पेपर आएगा। जय हिंद, जय भारत।